पावन नगरी हरिद्वार, जहां आने का उद्देश्य ही भक्ति है। अब आप जाते जाते एक वरदान और देते जाइए। पहले तो प्रणाम कर रही थी तो प्रभु ने कहा, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो बुआ जी? मैं आपका भतीजा हूँ और आप मुझे वंदन कर रही हो। तो मैया कहने लगी कि मैं अपने भतीजे को नहीं, बल्कि मैं तो परम पुरुष परमात्मा को वंदन कर रही हूँ। नमस्ते पुरुषम त्वात्मीश्वरम प्रकृते परम अलक्षयम सर्वभूतानाम अंतर्वही अवस्थितम, जो सबके हृदय में विराज रहा है पर सबको दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसने माया का पर्दा जो डाल रखा है। 26 श्लोकों में सुंदर स्तुति की मैया ने, और बाद में कहने लगी, जाते जाते एक वरदान और मुझे देते जाइए प्रभु। विपदः सन्तुनः सस्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतश्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में हमेशा कष्ट बने रहे, ऐसा वरदान आज तक किसी ने भगवान से मांगा है? मंदिर में जाते हैं या घर में भगवान की पूजा करते हैं, 2 अगरबत्ती जला करके आरती करते हुए कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे। क्या क्या आ जाए? सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए और कष्ट मिटे तन का। आपने क्या दिया भगवान को? केवल 2 अगरबत्ती, थोड़ी सी मिश्री का प्रसाद लगा दिया, 2 अगरबत्ती लेकर के आरती कर दी, और उतने में सुखे संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कष्ट भी मिट जाए, सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, क्या कुछ नहीं मांग लेते। लेकिन ऐसा विचित्र पात्र, ऐसा मांगने वाला आज पहली बार सुनने को देखने को मिल रहा है कि भगवान से कहती है कुंती मैया कि मेरे जीवन में हमेशा दुख बना रहे। क्यों दुख क्यों मांगा, सुख क्यों नहीं मांगा भाई? दुख इसलिए मांगा क्योंकि जब दुख आता है तब आप आते हो, और जब दुख जाता है, सुख आ जाता है तो आप चले जाते हो। तो मैं तो ऐसे दुख की बलिहारी जाती हूँ कि आप मेरे सन्मुख रहे ठाकुर जी, इसलिए हमेशा मेरे जीवन में दुख बना रहे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी दुख की जो पल नाम जपाए। बलिहारी जाते हैं ऐसे दुख के ऊपर जो भगवान का नाम स्मरण करवाए। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो बुआ मैं यात्रा ही स्थगित कर देता हो, अब मैं जाऊंगा ही नहीं, अभी यहीं आपके पास ही रुकूंगा। और 52 दिन से हमारे पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, उनके पास पांडवों को उपदेश कराने के लिए आज भगवान 5 पांडवों को लेकर के पहुंचे, और 5 पांडवों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया पितामह भीष्म ने। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योग। बड़ा सुंदर उपदेश दिया, और समस्त धर्मों का सार जो है वो ये है कि जो व्यवहार हमें दूसरे के माध्यम से अपने प्रति किया गया अच्छा न लगे, वह व्यवहार हमें कभी किसी दूसरे के साथ में नहीं करना चाहिए। सुंदर समय आया उत्तरायण काल, और एकादशी का बहुत ही सुंदर दिन, और आज एकादश श्लोकों में हमारे पितामह भीष्म ने बड़ी ही सुंदर पुष्पताग्रह छंद के माध्यम से भगवान की स्तुति की। पितामह भीष्म कहने लगे, गोविंद मैं आज अपनी बुद्धि रूपी बेटी को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ।
जब तक मैं शरीर त्याग करके यहाँ से न चला जाऊं, आप पांडवों के लिए जो चाहे सो बने। उन्होंने दूत बनाया तो दूत बन गए, सारथी बनाया तो सारथी बन गए, मित्र बनाया तो मित्र बन गए, और सूरत बनाया तो सूरत बन गए, भाई बनाया तो कभी अपने आप को इनके मामा का बेटा बनाकर बता करके आप इनका भाई बताने लगे। जो चाहे सो पांडवों के लिए बने। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदतम अकरोह सचवम दोतम सौ हृदा दथ सारथिम। एक काम मेरे लिए भी करिए, क्या? जब तक मैं शरीर त्याग करके ना चला जाऊं तब तक आप मुझे अपनी झांकी का दर्शन कराते रहिए। भगवान का मुंह लटक गया। प्रभु ने सोचा कि ये तो बड़ी लंबी ड्यूटी लग गई भाई, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, और ये कह रहे हैं कि जब तक मैं शरीर छोड़ करके ना जाऊं तब तक आप यहीं खड़े रहिएगा। जैसे ही मुंह लटका तो पितामह भीष्म ने कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम याविदिदं हिनो मेहं प्रसन्नहासारुढलोचनोल्लसं मुखाम्भुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। मुझे आपके लटके हुए मुख का दर्शन नहीं करना, आप एकदम प्रसन्न चित्त खड़े रहिए। और अपनी बुद्धि रूपी बेटी को समर्पित किया प्रभु के चरणों में। आइए, इस स्तुति का नाम है भीष्म स्तुति, जो बड़े ही सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत महापुराण में गाई गई। इतिमति रूपे कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वते पुंगवे विभुम्ने। इतिमति रूपे कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वते पुंगवे विभुम्ने। ससुते पति जगे बचिते प्रकृति मुक्ति यशयिता। बड़ी ही सुंदर स्तुति आज पितामह भीष्म ने गाई, और उत्तरायण काल में देह त्याग किया और भगवत धाम के गामी हुए। ये पितामह भीष्म जो हैं, यह आज भगवत धाम को प्रस्थान करते हैं, और आगे चल करके हमारे श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, नैमी शरण में बैठे हुए श्री सूत जी महाराज सोनक जी से कहते हैं कि इन्हीं पांडवों के वंश में उत्तरा जी के गर्भ के माध्यम से श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ, और परीक्षित जी का जन्म जब हुआ तो उसी समय हमारे विदुर काका जी आए, और विदुर काका जब आए तो धृतराष्ट्र और गांधारी जी को हस्तिनापुर से लेकर के गए। और जब परीक्षित जी महाराज बहुत ही सुंदर ढंग से बहुत पांडवों ने दान पुण्य किया और ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण संस्कार करवाया। नामकरण संस्कार जब हुआ तो विष्णु राता विष्णु राता, विष्णु माने भगवान विष्णु, रात माने रक्षा। भगवान विष्णु के माध्यम से जिसकी गर्भ में रक्षा हुई उनका नाम
विष्णुरात श्रीमद् भागवत महापुराण के भागवत पुराण में ब्रह्मरात वक्ता और विष्णुरात श्रोता दोनों ही माता के गर्भ से भगवत कृपा प्राप्त करके आए हैं। आज परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हुए तो हमारे पांडवों ने इनको राज्य समर्पित किया और एक एक करके पांडव तो उत्तराखंड की यात्रा करते करते देह त्याग करके स्वर्ग के गामी हुए। और परीक्षित जी महाराज एक बार भ्रमण करने के लिए निकले राज्य में, तो उन्होंने देखा कि एक दुष्ट गाय को और बैल को मारता हुआ चला आ रहा है और उनकी पीड़ा को देख करके ऐसी प्रतीति हुई कि ये असहनीय पीड़ा है, अब और ये नहीं सह पाएंगे। तो परीक्षित जी ने आगे जाकर के पूछा, रे दुष्ट, अरे धूर्त, तू कौन है? उसने चरणों में गिर करके कहा, महाराज मैं हूं कली, मेरे राज्य में तेरी आने की हिम्मत कैसे हुई? तो कलियुग कहने लगा, महाराज सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तो परीक्षित जी ने उसे रहने के लिए कुछ स्थान दिए कलयुग के लिए। द्योतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मस चतुर्विधा, 4 स्थान रहने के लिए दिए। जहां शराब पी जाती हो, जहां लोग मदिरा पान करते हो, ऐसे स्थान पर जाकर के आप रहिए। जहां जुआ खेला जाता है वहां पर भी आप जाकर के रहे हे कलयुग। और जहां पर व्यभिचारी लोग रहते हैं, व्यभिचारी लोग जहां रहते हैं, जो व्यभिचार करने वाले होते हैं, ऐसी जगह जाकर के भी आप अपना निवास स्थान बनाइए। और जहां पर जीवों की हिंसा होती हो, ऐसी जगह भी तुम जाकर के रहो। कलयुग ने कहा, महाराज क्षमा करना, आपने मेरे दोषों पर ही ध्यान दिया, गुणों पर नहीं। मेरे में एक बहुत अच्छा गुण भी है। क्या गुण है? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलोके सर्वकीर्तना। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 मेरे में बहुत अच्छा गुण भी है। क्या गुण है? कलयुग में नाम की महिमा को बताया गया। जो फल बड़े बड़े, देखो जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञादिक कर्म करने से, अनुष्ठान करने से प्राप्त होता था, वो फल केवल कलयुग में भगवान का एक बार नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, बहुत अच्छा है, पर भगवान के नाम में भी इतनी सामर्थ्य है कि ऐसा फल भगवान नाम स्मरण करने वालों को मिलता है जो फल सतयुग, त्रेता, द्वापर में यज्ञादिक कर्म करने से, अनुष्ठान करने से प्राप्त होता था। तो महाराज आपने अवगुणों पर ध्यान दिया, गुण पर नहीं।
गुण भी मेरे में है, एक आध और कोई बढ़िया सा स्थान रहने के लिए दे दीजिए। जो तुम मांगोगे मैंने तुम्हें वही स्थान दिया। महाराज स्वर्ण में निवास और दे दीजिए। जैसे ही कहा स्वर्ण में निवास दे दीजिए, परीक्षित जी ने कह दिया एवमस्तु। गीता में भगवान गीता गायक गोविंद कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में स्वर्ण में मेरा निवास है। जब स्वर्ण में भगवान विराजते हैं तो कलयुग का निवास कैसे हो सकता है भाई? तो यहाँ पर एक समाधान दिया गया, जो एक नंबर की कमाई से खरीदा गया सोना है उसमें तो भगवान निवास करते हैं, और जो 2 नंबर से कमाया गया धन है उसके माध्यम से खरीदा गया स्वर्ण है उसमें कलयुग निवास करता है। तो 1 नंबर वाले तो कलयुग में कम ही है भाई। परीक्षित जी के सिर पर मुकुट था और राजाओं के यहाँ तो संपूर्ण प्रजा से धन एकत्रित होकर के आता है। जो मुकुट था उसके माध्यम से ही कलयुग परीक्षित जी की बुद्धि में प्रविष्ट हो गया, और एक ऋषि के गले में जाकर के समीक जी के गले में इन्होंने सर्प मरा हुआ डाल दिया। इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, स्वागत नहीं किया, मैं इतना बड़ा सम्राट हूं, अभिमान में भर गए। और उनके पुत्र को जब पता लगा, सरंगी जी को श्राप दे दिया कि तुमने एक सच्चे संत का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि 7 दिन के अंदर अंदर सर्प के डसने के माध्यम से ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप जब लगा तो घबरा गए परीक्षित जी, सब कुछ त्याग करके और सुख तीर्थ में आकर के बैठ गए। और यहाँ जब आए तो बड़े बड़े संतों का पदार्पण हुआ। निश्चित रूप से परीक्षित जी के प्रश्न का कोई भी उत्तर ना दे सका। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी ना हुई तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है। कैसी रंगीन है ये हमारी जिंदगानी, जब उम्र ढलती है तब मरघट की याद आती है। अच्छा, संसार में आपने कई दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा, यहाँ बिना आज्ञा के अंदर आना मना है, यहाँ बैठना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ वाहन खड़ा करना मना है, यहाँ फूल तोड़ना मना है। कितने वाक्य लिखे रहते हैं, पर किसी भी दीवार पर आपने आज तक लिखा देखा कि यहाँ मरना मना है? अगर लिखा होता कहीं कि यहाँ मरना मना है तो सब वहीं एकत्रित होकर के पहुंच जाते, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, फिर भी मरना पड़ता है। संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। संसार में जितने संचय हैं इन सब का अंत है, संयोग का अंत वियोग है। अगर हम मिलते हैं तो बिछड़ते भी हैं, और जन्म लेते हैं तो मरते भी हैं। तो इस प्रकार से आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए एक बंधी जंजीर। जो आया है उसे जाना भी है।